हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पीयूष, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10th आरबीएसई बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज जो अपने पास 8 है, चैप्टर नंबर जो 8 उसका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है टॉप ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 40 मीटर्स। आपको 2 टावर आपको गिवन है जिसमें एक की हाइट आपके पास 14, एक की हाइट अपने पास 14 और दूसरे की हाइट अपने पास कितनी यहाँ पे 20 मीटर आर ज्वाइन बाई ए वायर, जिनको अपने पास एक वायर से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। यानी कि दोनों के टॉप को, ये तो हो गया अपने पास फर्स्ट जो टावर है 14 मीटर का उसका टॉप, और ये हो गया अपने पास जो सेकंड टावर जिसकी हाइट अपने पास कितनी है 20 मीटर उसका टॉप। दोनों को अपने एक वायर से क्या कर दिया आपने यहाँ पे ज्वाइन। इफ़ वायर मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल लाइन, जो वायर है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ पे जो अपने पास एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री का। देन लेंथ ऑफ वायर इज, तो आपको वायर की क्या फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करनी है। वायर की लेंथ यहाँ क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन होगा इसका यहाँ, ये जो AD है और जो BC अपने पास वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो BC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले BE में से देखो, पहले तो AD और BC इक्वल, ये 14 तो ये भी अपने पास कितना होगा 14। यहाँ पर हमने लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पे कर सकते हैं अपन 14 मीटर, ये अपने पास इक्वल होंगे। अब EC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, मैंने लिखेंगे BE माइनस BC, BE माइनस BC। BE की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ 20 माइनस BC है 14 इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 6 मीटर। तो जो EC की है वैल्यू वो अपने पास आ गई यहाँ पे 6 मीटर। अब आपको ये ट्रायंगल लेना है EC और D ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ECD एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री, ये आपको गिवन है। एंगल के सामने साइड कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और फाइंड आउट क्या करनी है आपको 90 के सामने हाइपोटेनियस तो आपको फाइंड आउट करनी है। वायर की लेंथ आपको क्या करनी थी फाइंड आउट, तो ये हाइपोटेनियस तो आपको फाइंड आउट करनी है। परपेंडिकुलर आपको क्या है क्वेश्चन में गिवन, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस अपने पास किस में आएगा, P और H साइन के अंदर, तो यहाँ अप्लाई कर देंगे आप साइन। इन ट्रायंगल ECD साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस P बाई H। यहाँ परपेंडिकुलर आपके पास है EC और हाइपोटेनियस अपने पास है यहाँ पे ED। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 30 डिग्री, EC की वैल्यू है यहाँ पे 6 और ED आपको क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट। तो साइन 30 की वैल्यू जो अपने पास होगी वो हो जाएगी यहाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 6/ED। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में जो ED की वैल्यू अपने पास आएगी वो आएगी 6 × 2 इज इक्वल टू 12 मीटर। और ED अपने पास क्या यहाँ पे वायर की लेंथ, यहाँ लिखेंगे अपन लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 12 मीटर। ये क्या होगा इसका आंसर। ये अपने पास 20 मीटर और ये कितनी थी 14, तो ये 14 है, तो अपने पास की अपोजिट ये जो साइड है ये भी कितनी होगी 14, तो ये रिमेनिंग कितनी बचेगी 6। फिर ये वाला ट्रायंगल लेके आपने इसको क्या कर लिया, सॉल्व आउट किया। इसमें ऑप्शन अपने पास आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ए वाला ऑप्शन, वायर की लेंथ आ जाएगी 12 मीटर। जो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास यहाँ पे वो गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 2 टावर, the angle of elevation of the top of the tower from 2 points distance A and B from the base of tower are 30 degree and 60 degree. Then height of the tower is, आपको टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखी है आपको कहाँ पे, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, जिनकी डिस्टेंस आपको दे रखी है A और B कहाँ से, टावर के बेस से। और क्वेश्चन में यहाँ पे हिंट आपको गिवन है A ग्रेटर देन B। जैसे देखो डायग्राम को इसमें समझेंगे, A भी आपके पास एक टावर है। अब इस टावर के टॉप पॉइंट, इस टावर का टॉप पॉइंट कौन सा होगा अपने पास यहाँ पे A। इस पॉइंट पे आप टावर के टॉप पर ग्राउंड पे 2 पॉइंट्स आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं। एक तो दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का और एक एंगल आपको दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री का। सेम पॉइंट पे एंगल आपको गिवन है।
अब जो ये एंगल गिवन है ना, इनकी डिस्टेंस आपको दे रखी है कहाँ से, टावर के बेस से। एक तो आपके पास बी मीटर की डिस्टेंस है, बी अपने पास, और दूसरी डिस्टेंस अपने पास है यहाँ पे ए। ये वाली डिस्टेंस आपने ए क्यों ली, बी से लेकर डी तक, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन था कि ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन आपको गिवन थी कि जो ए है वो ग्रेटर देन होगा किससे, बी से। तो ये डिस्टेंस तो होगी बी, और ये डिस्टेंस अपने पास क्या होगी यहाँ पे ए। आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे टावर की हाइट, जो कि कंसिडर कर लिया आपने यहाँ पे कितनी है, एच। तो फाइंड आउट करने के लिए आपको दोनों ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ हो जाएगा इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल के अंदर अपने पास हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर आपको हाइट तो आपको क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट। एंगल के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या है इसका बताओ, बेस। तो बेस तो गिवन है, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप 10। सेम अपने पास ए बी डी ट्राइंगल के अंदर बेस तो आपको गिवन है ए, परपेंडिकुलर आपको गिवन है यहाँ पे एच। तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए उसमें भी आप क्या फाइंड आउट करोगे, 10 फाइंड आउट को 10 अप्लाई करोगे, तो हो जाएगा इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी और बेस अपने पास यहाँ बी सी। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ एच, और बेस के लिए उनके पास हो जाएगी यहाँ पे b। अब tan 60 की वैल्यू होगी √3 इक्वल टू एच अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर उनके पास हो जाएगा h इक्वल टू b√3। h की जो अपने पास वैल्यू आएगी वो आएगी b√3। और यहाँ से अब b की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहो तो हो जाएगी √3, जो मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में b इक्वल टू आएगा आपके पास h अपॉन में √3, b इक्वल टू h अपॉन में √3। अब सिमिलर ट्राइंगल हो गया आप, इसमें लार्जर जो ट्राइंगल है ए बी डी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, और यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा 10। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपने पास होगा यहाँ पे ए बी अपॉन में बी डी। ए बी की वैल्यू आपने कंसिडर कर रखी है यहाँ पे h, और बी डी की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में a। tan 30 की वैल्यू अपने पास हो जाएगी यहाँ पे 1/√3 इक्वल टू h अपॉन a। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू अपने पास आएगी यहाँ से h√3, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको कर दो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन सेकंड, वी गेट ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू एच अपॉन में है अपने पास √3 मल्टीप्लाई में आपके पास h/3। दोनों के अपने पास इक्वेशन के LHS मल्टीप्लाई होंगे और दोनों के RHS। √3 से √3 कैंसिल, h स्क्वायर की जो वैल्यू अपने पास वो ए बी, तो यहाँ से h हो जाएगा √AB। जो टावर की हाइट अपने पास आएगी वो आएगी √AB। ये अपने पास क्या है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपके पास C √AB। क्वेश्चन जो है उसमें आपको गिवन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई पिलर। एक अपने पास पिलर है जिसकी हाइट आपको गिवन 25 मीटर, इसके टॉप से एक टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है इज सेम एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। जितना एंगल ऑफ एलिवेशन उतना एंगल ऑफ क्या होगा अपने पास, डिप्रेशन। कहाँ पे, उसके फुट पर। तो ये थीटा आपने सपोज किया तो ये भी कितना हो गया थीटा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने पास क्या होते हैं, न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आपसे बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये थीटा, तो ये भी कितना हो गया आपके पास थीटा। आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर। टावर की क्या बतानी है आपको, हाइट। तो ये 25, तो इसके ऑपोजिट ये भी कितनी 25। अब इसी फाइंड आउट करेंगे आप, इसी को अपने क्या ले लिया यहाँ पे h। अब टोटल अपने पास हो जाएगी h+25। टावर की जो हाइट होगी वो होगी h+25। h की वैल्यू फाइंड आउट करके 25 में क्या कर देंगे प्लस, तो आ जाएगा इसका आंसर। तो सबसे पहले अपने पास सपोज करो इसका जो बेस है ना, ये जो DC है, इसको आप सपोज करो यहाँ पे x। तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे x। इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, ये 25 तो ये 25, ये x है तो ये भी क्या x। तो सबसे पहले ट्राइंगल ले लो आप ECD। इन ट्राइंगल ECD
इसमें परपेंडिकुलर एंगल के सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, तो 10 अप्लाई कर देंगे। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास h परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपने पास इसमें x। इसको कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ गया आपके पास tan की वैल्यू। फिर सेकंड ट्रायंगल आप ये भी ले सकते हैं और अपने पास ये भी ले सकते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे सेम होंगे। तो सेकंड ट्रायंगल में ले रहा हूँ यहाँ पे DAB, इन ट्रायंगल DAB, इसमें अगर अपन tan अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा, ये परपेंडिकुलर और ये क्या होगा अपने पास बेस, परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया इसका बेस, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर की वैल्यू 25 और बेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी x। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जो LHS है वो अपने पास सेम है, तो RHS भी क्या हो जाएगा इक्वल। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट h अपॉन x इज इक्वल टू 25 अपॉन x। दोनों के LHS इक्वल, दोनों के RHS भी क्या होंगे इक्वल, x से x कैंसिल, h की जो अपने पास वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ से 25, एच की वैल्यू जो अपने पास है वो कितनी है 25। तो टावर की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा यहाँ पे h प्लस 25, एच की वैल्यू यहाँ 25 प्लस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 50 मीटर, ये आ जाएगा अपने पास इसका आंसर। 25 आपके पास h की वैल्यू, 25 अपने पास ऑलरेडी आपके पास यहाँ 25 था, 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50 मीटर, ये आ जाएगी हाइट ऑफ द टावर, ये हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा अपने पास इसमें डी 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर जो 9 में गिवन है वो गिवन है आपके पास इफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो। आपके पास वर्टिकल रोड की जो लेंथ है और उसकी जो शैडो है उन दोनों का रेशियो आपको गिवन है, मतलब एंगल के सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आपको गिवन है 1:3। देन एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जिसको आपने क्या लिया है यहाँ पे थीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इन दोनों का रेशियो गिवन है, तो P और B अपने पास किस में आता है 10 में, तो 10 अप्लाई करेंगे यहाँ पे, सोल्यूशन होगा इसमें इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC, वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। tan थीटा इक्वल टू AB की वैल्यू आपके पास AB और BC का रेशियो आपको गिवन है 1:3, यहाँ हो जाएगा 1/3, जो कि क्वेश्चन में आपको क्या था गिवन। वी नो डेट tan में अपने पास 1/3 कौन से एंगल की वैल्यू होगी, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/3, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1/3, तो यहाँ 1/3 की जगह पुट कर देंगे tan 30 डिग्री, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री और यहाँ से 10 से 10 हो जाएगा रिमूव, देन एंगल की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, एंगल इज इक्वल टू आएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा अपने पास इसका आंसर। 10 अप्लाई किया, 10 अप्लाई क्यों किया, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आपको गिवन था, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है आपके पास 10 में, 10 अप्लाई किया, रेशियो पुट किया 1/3 इज इक्वल टू tan 30, एंगल की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 30 डिग्री, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है द स्लोप ऑफ ए हिल मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये अपने पास हिल हो गई कोई ए बी यहाँ पे अपने पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हिल को, ये हिल का अपने पास क्या हो गया स्लोप, ये जो स्लोप है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना रहा है कितने डिग्री का 60 डिग्री का। इफ़ टू रीच एट टॉप 500 मीटर डिस्टेंस हैव टू कवर, देन इसके टॉप पर अपने पास पहुँचने के लिए कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की है 500 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। देन हाइट ऑफ द हिल इज, आपको बतानी है हाइट किसकी हिल की, तो एंगल के सामने जो अपने पास साइड होगी वो क्या होगी इसमें परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या होगा यहाँ पे हाइपोटेनियस, तो P और H अपने पास किस में आता है साइन में, साइन अप्लाई करेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो वैल्यू पुट कर देंगे साइन, एंगल की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, ए भी आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आप एच ही पुट कर सकते हो, मैंने एच कंसिडर की इसकी हाइट, तो यहाँ पे आप एच ही पुट कर सकते हो। AC
AC की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 500। sin 60 की वैल्यू √3/2, वी नो डैट sin 60 इज इक्वल टू √3/2। AB की वैल्यू आप यहाँ पे h पुट कर लो, ये हो जाएगा यहाँ पे 500। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 500√3 और h इज इक्वल टू अपने पास आएगा 500√3 डिवाइड बाई में अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट करेंगे 500 को तो हो जाएगा 250√3। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, h की, और h अपने कंसिडर किए थे यहाँ पे हिल की हाइट, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ हिल इज इक्वल टू 250√3 मीटर। ये अपने पास हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सी, ऑप्शन सी 250√3 मीटर इज द राइट आंसर।